जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो है संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आपको जो है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो भी आपको टॉपिक वाइज और जो है कि सिलेबस वाइज आपको बताया जाएगा। और तो चलिए हम बिना देर करके, आज मेरा पहला क्लास है। हालांकि आपको सभी सब्जेक्ट का जो है कि क्लास दिया जाएगा और पहला क्लास और जो एक पहला क्लास है और सबसे पहला विषय जो है हमारा अनुसूची है। तो हम अनुसूची चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अनुसूची तो हमारे मूल संविधान में सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुसूची होता क्या है। दरअसल हमारा जो विषय होता है ना, जैसे मान लीजिए हम 10th में पढ़ते थे जिस वक्त, तो हमारा जो विषय होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह होता है ना, तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारा विषय था। तो उसी तरह से हमारे संविधान में जो है क्या होता है कि कुछ विषय होता है। हमारे मूल संविधान में पहले 8 विषय हुआ करता था, ठीक है, जिसे हम अनुसूची के नाम से जानते हैं संविधान में। और अभी वर्तमान में कुछ संविधान संशोधन हुआ गया, तो हमारा संविधान संशोधन जब हो गया है तभी वर्तमान में हमारा 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम सभी का एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 8 अनुसूचियों को पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी जो बचा 4 संविधान संशोधन किया गया है, उसके बाद हम उसका चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देर करते हुए। तो हमारा फर्स्ट अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची। तो हमारा प्रथम अनुसूची में है भारत और भारत के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश, उसके केंद्र शासित प्रदेश। दरअसल दोस्तों ये मोबाइल पे बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल पे लिखने में जो है ना, मतलब पेन नहीं है, मतलब हाथ से लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा हम जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, समझ में आ जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक बार बता देंगे तब ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हमारा पहला जो भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में है, भारत के राज्य और एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में विवरण मिलता है। और अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना होगा या फिर किसी बाहरी क्षेत्र को हमारे राज्य में, हमारे देश में शामिल करना होगा, तो इसमें अगर संशोधन भी करना पड़े तो ये हमारा कहाँ संशोधन होगा, तो फर्स्ट अनुसूची में होगा या तो फिर फर्स्ट भाग में होता है, ठीक है। भाग एक प्रकार का क्या होता है, अध्याय होता है। जैसे हमारा क्या बोलते हैं, चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि गणित ले लीजिए या फिर हिंदी ले लीजिए, तो उसमें होता है ना कि अलग अलग चैप्टर होता है। जैसे मान लीजिए गणित में ले लीजिए, त्रिकोणमिति होता है या फिर अलजेब्रा होता है चैप्टर। उसी तरह से हमारा संविधान में भाग होता है। तो फर्स्ट हमारा जो है कि अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें जो है कि चर्चा देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि यह भी देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान में उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन कहाँ मिलता है, फर्स्ट अनुसूची में मिलेगा और फर्स्ट भाग में आपको देखने को मिलेगा, और फर्स्ट अनुच्छेद में भी मिलेगा। और अगर संविधान संशोधन करना पड़ेगा तो कहाँ करना पड़ेगा, अनुसूची फर्स्ट और भाग फर्स्ट में संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि भारत में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत के किसी आसपास के पड़ोसी क्षेत्र को अगर मिलाना पड़ेगा तो उसके लिए संविधान में तो प्रावधान है, लेकिन भारत के किसी क्षेत्र को अलग करके एक नए देश निर्माण करने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यह जो विशेषता सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उसके बाद हमारा दूसरी अनुसूची में है हमारा वेतन और भत्ता। तो हमारा दूसरा जो अनुसूची है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते किसके वेतन और भत्ते, तो हमारे संविधान में जो वेतन और भत्ते का जिक्र है सेकंड अनुसूची में, तो वो उसमें क्या है, राष्ट्रपति हो सकता है आपका, प्रधानमंत्री हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। तो इन सब जो है कि वेतन और भत्ते का जिक्र जो है कौन सा अनुसूची में है, तो हमारा सेकंड अनुसूची में तीसरा में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में जो है हमारा है शपथ। पहला में है संघ और उसके राज्य, दूसरा में है वेतन, और तीसरे में जो है कि अगर बोलता है कि वेतन हम देंगे तो आप क्या करोगे, तो बोलता है कि शपथ लेंगे हम। अगर हम वेतन लेंगे तो हम आपको एक चीज़ का शपथ देना पड़ेगा। तो शपथ का वर्णन जो है हमारा तीसरी अनुसूची में है। तो किसके शपथ का वर्णन है, तो वही जिसको हम वेतन देंगे उससे शपथ भी लेंगे। तो राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, राज्यपाल, क्या बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के जो है शपथ का वर्णन जो है किसमें मिलता है, तीसरी अनुसूची में मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है, हम इसको देखते हैं। चौथी अनुसूची में जो है हमारा जिक्र है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का विवरण, सीटों का विवरण। तो चौथी अनुसूची में है राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का जो है प्रावधान जो है कौन सी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में जो है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का जो है विशेष प्रावधान कहाँ मिलता है हमको देखने के लिए, तो फर्स्ट पांचवी अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठी अनुसूची में जो है नॉर्थ ईस्ट का जो 4 राज्य है, यानी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का वर्णन है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का वर्णन। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का वर्णन जो है कौन सी अनुसूची मिलती है, छठी अनुसूची में। तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको आप याद रखने के लिए रख सकते हैं ATMM, यानी हो गया असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। यानी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का जिक्र कहाँ मिलता है, हमारा छठी अनुसूची में मिलता है। और जो है यह कौन कौन से 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है कुछ विषय रखे गए हैं। 7वीं अनुसूची में जो है हमारा कुछ विषय रखे गए हैं। कौन कौन से विषय हैं इसको देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 विषय को रखा गया है। कौन कौन सा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का चर्चा 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो हमारे मूल संविधान में जो है कुछ अनुसूचियाँ थी, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें कुछ विषयों को जो है अदल बदल किया गया है, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में, और कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ सूची से निकाल करके भी समवर्ती सूची में डाला गया है। तो इसका हम जिक्र एक बार देख लेते हैं, कौन सा अदल बदल किया गया है। तो यह दरअसल 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस दौरान जो है बहुत सारे सूचियों को अदल बदल किया गया है। तो क्वेश्चन यह कभी कभार पूछा जाता है कि यह जो अनुसूची है यह कौन भारत में जो शामिल किया गया है 7वीं अनुसूची में, यह कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो यह जो है कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संघ सूची। तो संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है, तो संघ सूची के विषय पर जो है केंद्र कानून बनाता है। कौन बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। और मूल संविधान में जो है हमारा 97 विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया है, और उस संविधान संशोधन के दौरान जो है यह बदल करके 100 विषय कर दिया गया है। तो हमारे संघ सूची में कितना विषय, पहले मूल संविधान में 97 था और अभी कितना हो गया है, 100 विषय है। नेक्स्ट है, और संघ सूची के विषय पर जो है केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद है राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषय पर जो है राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। प्रारंभ में जो है इसमें 66 विषय था, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 61 विषय इसके अंदर आता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली बात यह है कि राज्य सूची का विषय पर राज्य तो कानून बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर राज्य के हित में हो या फिर देश के हित के लिए हो तो इस पर जो है उस स्थिति में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के विषय पर जो है
राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो विशेष परिस्थिति या फिर किसी कारणवश दोनों में मतभेद होता है, केंद्र और राज्य के बीच अगर मतभेद हो जाता है तो उस परिस्थिति में केंद्र को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसको याद रख सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर किसी कारणवश मतभेद हो जाए केंद्र और राज्यों के बीच में तो उस स्थिति में जो है केंद्र सरकार को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और इसमें प्रारंभ में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 52 विषय हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 7 अनुसूचियाँ आपको समझ में आई होगी। अब है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का विवरण है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का जिक्र है। भाषा तो हमारे मूल संविधान में जो है मात्र 14 भाषा हुआ करती थी। कितना? 14 भाषा। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ संविधान संशोधन किया गया है, जिसके दौरान यह भाषा की संख्या बढ़ करके 22 हो गया है। तो ये 8 नई भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई है और कब संविधान संशोधन हुआ और किस वर्ष ये लागू किया गया, ये सारा प्रावधान हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे मूल संविधान में 14 भाषा हुआ करती थी, लेकिन अभी बढ़ करके कितना हो गया है? 22 भाषा हो चुका है। तो सबसे पहले जो है 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन किया गया और 21वां संविधान संशोधन यह जो है कब किया गया था? तो 1967 में किया गया था, जिसमें फर्स्ट भाषा जोड़ा गया सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ी गई। सिंधी भाषा को जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो है यह कब हुआ था? 1967 में, और इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो अब भाषा की संख्या बढ़ करके 14 + 1 हो गया 15 भाषा। उसके बाद है हमारा फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ और यह कब हुआ? 1992 में किया गया। इसमें 3 नई भाषा को जोड़ा गया। तो इसमें आप 3 नई भाषा कौन कौन सी है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको शॉर्ट में याद रखने का ट्रिक है नमक। तो नमक में हो गया नेपाली, म में हो गया मणिपुरी और को मतलब हो गया कोंकणी। तो यह जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 नई भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब जो है भाषा की संख्या बढ़ करके कितना हो गया? 15 हो गया था। उसके बाद फिर 3 नई बढ़ गई, तो कितना हो गया? 18 भाषा। उसके बाद फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, और यह जो है कब किया गया? 2003 में किया गया। इसमें 4 नई भाषा को जोड़ा गया। 4 नई भाषा को जोड़ा गया। तो कौन कौन सी है? इसको याद रखने के लिए नई भाषा जोड़ा गया। तो इसको याद रखने के लिए कौन सी है? याद रखते हैं बोडमास। तो बोडमास में कौन कौन सी 4 नई भाषा है? तो इसमें याद रखते हैं बोडो, उसके बाद डोगरी, मैथिली, लास्ट है संथाली। तो ये 4 नई भाषा को जोड़ा गया और अब वर्तमान में भाषा की संख्या कितना हो गया? पहले 18 था, अब बढ़ करके 4 नई भाषा हो गया, तो 22 भाषा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया गया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जिसमें नमक, 3 नई भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया, बढ़ के भाषा संख्या हो गई 18। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, इसमें 4 नई भाषा जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भाषा की संख्या बढ़ करके 4 हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमारे मूल संविधान में मात्र 8 ही अनुसूचियाँ हुआ करती थी, जो हम 8 अनुसूची पढ़ चुके हैं। अब जो है हमारा 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया। तो 4 अनुसूची कौन कौन सी नई जोड़ी गई है, इस पर हम विचार करते हैं एक एक करके। तो पहला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 9वीं अनुसूची को हम प्रथम संविधान संशोधन के भी नाम से जानते हैं। प्रथम संविधान संशोधन। तो 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है उसको से हम प्रथम संविधान संशोधन के भी नाम से जानते हैं। यह कब हुआ था? तो 1951 में। तो इसमें जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो किया गया, जिसे हम 9वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं, इसमें कौन सा विषय रखा गया है? तो भूमि सुधार रखा गया था। भूमि
सुधार। इस भूमि सुधार में जो है कि क्या होता कि पहले जो है कि बहुत सारे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था को जो है कि क्या होता किसी बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिसके पास बहुत सारे ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे यहाँ पर कि उसके पास जो है कि यहाँ तक कि रहने को भी जगह नहीं था। तो वो सब क्या हुआ जो है कि उस व्यवस्था को समाप्त करके इसमें संविधान संशोधन किया गया, जिसे हम कहते हैं भूमि सुधार। तो इस सुधार या जो सुधार किया गया इसमें क्या हुआ, उससे ज़मीन ले करके कुछ गरीबों में वितरण करना हुआ, जिसे भूमि अनुदान के भी नाम से जानते हैं। तो यह जो है भूमि सुधार किया गया 1951 में। तो इसमें प्रारंभ में जो है न्यायालय में जाकर के चुनौती देने का भूमि सुधार जो था, इसमें प्रारंभ में आप न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आप न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन को हम जानते हैं, और कब हुआ था, 1951 में हुआ था। विषय हमारा भूमि सुधार से है। नेक्स्ट है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है, और यह इसको हम जो है 52वां संविधान संशोधन के भी नाम से जानते हैं। 52वां संविधान संशोधन के भी नाम से जानते हैं। और यह कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में यह संविधान संशोधन हुआ। और इसमें विषय क्या था, दल बदल। दल बदल, इसमें जो विषय था दल बदल, दल बदल। तो ये दल बदल क्या होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1950 में। विषय क्या है हमारा, दल बदल। तो पहले क्या होता था कि कुछ जैसे सत्ता दल के लोग जो है, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है, क्या होता था कि चुनाव जीत करके अपने पद के लालच में क्या होता था कि किसी दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते थे। तो इससे क्या होता था कि राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलता था, और लोकतंत्र में काफ़ी अस्थिरता देखने को मिलता था। तो ये क्या इसमें क्या कि एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे हम 52वां संविधान संशोधन के भी नाम से जानते हैं। 1985 में किया गया था, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर आपको पार्टी बदलनी है या फिर पार्टी बदलनी है, तो आप जो है चुनाव से पहले बदल सकते हैं। अगर चुनाव जीत कर अगर आप पार्टी बदलते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है फिर हमारा 11वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन के भी नाम से जानते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह जो है हमारा 1992, कहीं कहीं आपको 93 भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम दोनों लिख दिए 1992, 1993। तो दरअसल अधिनियम 92 का 93 में जाकर के लागू हुआ। तो यह जो है कब, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन में एक विषय क्या है, यही पंचायती राज का। पंचायती राज का जो है 73वां संविधान संशोधन में विषय है। और यह कब किया गया था, 1992 में, और लागू कब हुआ, 1993 में। यह 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में अगर पूछेगा कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय है। लास्ट हमारा जो है कि अनुसूची है, यह है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। इसके लिए हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1993 किया गया, जिसमें जो है नगर पालिका का प्रावधान है। नगर पालिका का प्रावधान है, और इसमें वर्तमान में 18 विषय हैं। कितना है, 18 विषय। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो है कि 4 नई जो अनुसूची बाद में जोड़ी गई, इसको समझते ही देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से ही समझ में आएगा। और आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लास को सपोर्ट करते रहिए। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, उसे अवश्य करें। धन्यवाद।